सबको जय मसीह यीशु, जय यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रार्थना में मुझे प्रभु ने मेरे मन में डाला एक वचन कि उसका एक भी वरदान मत भुलाओ। मुझे आज याद आया कि मेरी बहुत सारी रचनाएं जो प्रार्थना में प्रभु के द्वारा मुझसे मिली, अनायास ही ये एक वरदान है, उसका अनुग्रह है कि जब मैं मातृधाम आश्रम वाराणसी में थी तो प्रभु ने मुझे प्रार्थना के दौरान अपने सानिध्य में कुछ रचनाएं दी जो मेरी डायरी में बंद पड़ी थी, और काफ़ी समय से लोग मुझे आग्रह कर रहे हैं कि आप उसे बोलना शुरू करिए। मैं सोच रही थी कोई मेरी हेल्प करे, लेकिन मुझे ब्रदर ने कहा कि आप अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करें और लोगों तक पहुंचाएं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करूंगी, पर उसके पहले मैं चाहती हूं कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके। कम से कम अगर आपको पसंद नहीं आता है कुछ भी, या वीडियो अच्छा नहीं लगता है आप कमेंट करके बताएं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस समय मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो रचनाएं मैंने लिखी वो सचमुच प्रभु के द्वारा इसलिए मिली है क्योंकि मुझे एक अक्षर नहीं आता। हाँ, मैं लिखना चाहती थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इस बात पर प्रकृति को हमेशा मेरी बहुत छोटे से प्रकृति को निहारना, जब मैं बहुत छोटी सी थी हर जगह मैं सच में खो जाती थी। कभी तारे, चंद्रमा, सूर्य देखती, उसके बारे में ही सोचती थी कि कितना सुंदर प्रभु ने बनाया। रात को तारों को देखती रहती थी, इस तरह फूलों को मैं निहारती थी और पेड़ पत्तों के पास जाना। तो मेरी ये बहुत छोटे से आदत थी और मैं उसकी प्रकृति को निहार के सोचती थी कि प्रभु मैं कैसे आपकी तारीफ़ करूं। और पशु पक्षियों के मधुर स्वरों को जब मैं सुनती थी सुबह सुबह, मैं सोचती थी कैसे मैं इसका बखान कर सकती हूँ। तो मेरे मन में था, और सचमुच भजन संहिता 37 उसके 4 में लिखा है कि जब हम प्रभु को अपने आनंद का विषय समझते हैं, अपने सुख का मूल, तो वो हमारे हृदय के हर मनोरथों को जानता है और उसे पूरा करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक बार की बात है कि जब मैं वहाँ सेवा कर रही थी वाराणसी में, तो एक जंगल, उस समय जब मैं वहाँ पहुँची थी तो एक जंगल था जहाँ पर एक आश्रम है, और वहाँ पर बहुत सारे मोर थे। और मैं सुबह सुबह उठकर, जहाँ मेरा कमरा था, तो मैं हमेशा मोर को वहाँ पर नाचते हुए देखती थी। मंदिर के ऊपर जहाँ प्रार्थना होती थी, वो अपने पंख फैलाए जब सुबह सुबह उठती थी, तो उसका नृत्य देखने के लिए मैं उठ जाती थी। और एक दिन मैं सोच रही थी कि मैं कैसे इसकी सुंदरता को, इसके इस नृत्य को मैं अपने कैमरे में कैप्चर कर लूँ, बंद कर लूँ, कैमरे से कैसे इसकी फ़ोटो खींचूँ। जब पास जाती हूँ तो दूर भाग जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज आपको एक बात बताती हूँ कि ये सारी सृष्टि, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, चंद्रमा, सूर्य, जो कुछ भी प्रभु ने सृष्टि में बनाया है, बहुत सुंदर है। और ना केवल सुंदर है, बल्कि उसमें एक प्रेरणा, एक लेसन छिपा है। पूरी सृष्टि एक खुली किताब है, बस आपको और मुझे उसे पढ़ना आना चाहिए। हर एक बात में, हर एक उसकी सृष्टि में प्रभु की आवाज़ है, प्रभु की सुंदरता ही छिपी है। और उसकी हर एक कृति में, कलाकृति में हम उसे देखने का प्रयास करें, उसे पढ़ने का, और तब हमें पता चलेगा कि सारी उसकी सृष्टि सचमुच एक बहुत बड़ी किताब है और हमें पढ़ना आना चाहिए। और हमें सृष्टि के द्वारा भी प्रभु हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने अभी बताया आपको कि कुछ साल प्रभु ने मुझे उस
आश्रम में रहकर आश्रम अनुभव दिया सुंदर और सेवा करने का मौका दिया। तो उस समय वहाँ पर बहुत सारे मोर थे जब मैं गई। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि एक मोर जिसे मैं रोज़ाना नाचते हुए देखती थी, मैं मंत्रमुग्ध हो जाती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास एक कैमरा था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस कैमरे को लेकर के मैं सुबह से शाम तक पूरा दिन हो गया, मैं पीछे पीछे उसके जा रही थी कि मैं किसी तरह उसे नज़दीक से मैं उसकी फ़ोटो ले लूँ। लेकिन जैसे ही मैं उसकी धीमे कदमों से भी मैं पास में जाने की कोशिश करती थी उस मोर के, तो वो भाग जाता था। और मुझे उसका चलना, उसका उस आश्रम के प्रांगण में विचरना इतना मुग्ध और मंत्रमुग्ध करता था। उसकी सुंदरता को मैं निहारती रही, लेकिन मैं हार गई। शाम तक मैं कैमरा लेके उसके पीछे घूमती रही, लेकिन मैं एक भी फ़ोटो उसकी नहीं ले पाई। तो मैं एकांत में अपने कमरे में जाकर उसी के बारे में मैं सोचती रही कि प्रभु ने उसे कितना सुंदर बनाया है। लेकिन वे कुछ कह रहा है, जब मैं उसके पास जाती हूँ तो वो ऐसे मानो कह रहा होगी कि मुझे मत छुओ, और मेरी ये सुंदरता प्रभु के लिए है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे उससे सीखने को मिली। और वो अपने पास नहीं, और वो अपने आप में मग्न था खूब, जैसे कि वो भी सृष्टि का आनंद ले रहा हो एकांत में उस प्रांगण में घूमते हुए, और वे प्रभु की स्तुति कर रहा हो। तो मुझे मैं आपको बताऊं, ऐसे ही पवित्र आत्मा की प्रेरणा हुई जब मैं एकांत में प्रार्थना कर रही थी। और ये शब्द, ये रचना, ये मेरे शब्द नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु के ही द्वारा मुझे मिले हैं। जैसे धीमी आवाज़ में उसने कहा हो कि जो देखा है उसे लिखो। तो मैंने तुरंत अपने एक डायरी निकाली, और प्रभु ने मुझे बैठे बैठे प्रार्थना के दौरान एक शीर्षक दिया, मातृ धाम में मस्त मयूर, क्योंकि उस आश्रम का नाम है मातृ धाम। तो मुझे जो शीर्षक दिया प्रभु ने वो ये था, मातृ धाम में मस्त मयूर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो मैं आपके सामने आज अपनी इस छोटी सी रचना को मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी, जिसकी ये 4 लाइनें हम सुनेंगे। पहली, मस्त मगन मन भावंतु, मस्त मगन मन भावंतु, आन शान में विचरण करे तू, मूक अंदाज में बोले मुझसे, आओ देखो सीखो मुझसे। मूक अंदाज में बोले मुझसे, आओ देखो और सीखो मुझसे। अगली 4 लाइनें में मैं पढ़ना चाहती हूँ। कभी इधर तो कभी उधर, मतलब वो अपनी गर्दन को जब मटकाते हुए चल रहा था, तो मैं उसे निहार रही थी। कभी इधर तो कभी उधर, गर्दन मटकाता और इटलाता, गर्दन मटकाता और इटलाता, मातृ धाम के कण कण में करता पान प्रभु प्रेम सुगंध से। अगली 4 लाइनें, पवित्र धाम में वास करे तू, पवित्र धाम में वास करे तू, हर पल उसकी महिमा करे तू, मौन रूप से बोले मुझसे, मौन रूप से बोले मुझसे, सीखो तुम भी जीना मुझसे। आगे की 4 लाइनें, पंक्तियाँ इस प्रकार है। कैसी सुंदर है रचना तेरी, जैसे मानो वो कह रहा हो, कैसी सुंदर रचना है तेरी, पंख फैलाकर दर्शाए तू, पंख फैलाकर दर्शाए तू, पास जाए तो भागे दूर, निर्माता पर उसे अपने बड़ा गुरु।
और अगली चार लाइनें इस प्रकार हैं। ले चलता मुझे हर पत्ती के पास। जब वो अपनी गर्दन मटका के हर पेड़ और पत्ती में जैसे मानो वो प्रभु की सुंदरता को निहारते हुए और उसमें मगन है और उसकी महिमा कर रहा है। ले चलता मुझे हर पत्ती के पास, दिखाता उसकी रंग रूप बनावट। ले चलता मुझे हर पत्ती के पास, दिखाता उसकी रंग रूप बनावट। फिर कहता है मुझसे सीखो, निहारो अपने परम पिता की महिमा प्यारो। किससे करोगे तुम उसकी तुलना? मानो वो कह रहा था, किससे करोगे तुम उसकी तुलना? हम भी तो हैं उसकी अद्भुत रचना। आओ तुम भी उसकी महिमा गाओ, अपने निर्माता में मगन हो जाओ। आओ आओ तुम भी उसकी महिमा गाओ, अपने निर्माता में मगन हो जाओ। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही एक संदेश मुझे उससे मिला और सीखने को, और उससे मुझे जो प्रेरणा मिली, मैंने इस को कविता का रूप दिया और इसे मैंने आपके सामने रखा है, प्रस्तुत किया है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा। अगर आपको सचमुच अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा नहीं लगा तब भी बताइए, जिससे कि मैं और भी आगे आपके सामने इसी प्रकार की अपनी रचनाओं को मैं लेकर आ सकूं, जो मेरी डायरियों में बंद पड़ी है। क्योंकि मुझे कई लोगों ने, कई भाई बहनों कई दिन से आग्रह कर रहे हैं कि जो कम से कम आप लोगों तक पहुंचाइए, जब प्रभु ने आपको दिया है उसे बांटिए, डायरी में क्यों बंद कर रखा है। तो इसलिए आज मैंने ये अपनी पहली कविता को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगी कि आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू।